आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। सारे आचार्य नकली हैं। अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता। तुम धर्माचार्य हो, वो हत्यारे को मित्र कह रहे, कैसे हम मान लें आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है। इन दिनों जगतगुरु रामभद्राचार्य और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच में काफी बयानबाजियां चल रही हैं। दोनों महापुरुष शास्त्रों का हवाला देते हुए एक दूसरे को असली नकली बताकर अपनी अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे हैं। हाल में ही जब वृंदावन के प्रमुख संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज पर एक विवादित टिप्पणी देकर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी सुर्खियों में आए, तब देश के प्रमुख संतों ने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शंकराचार्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सारे शंकराचार्य नकली हैं और उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है और वे संस्कृत में श्लोक की रचना नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ जी। अब मेरे प्रश्न को कोई भी यदि उत्तर दे जी। मैं पहले जगत गुरु कौन होता था तुम जानते तो जी। पहले जगत गुरु से कहा जाता था कि 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था जी। अपने संप्रदाय के अनुसार। जी। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूँ जी। मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य ने भाष्य लिखा और बताइए असली नकली क्या? जो प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखे सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली भाष्य न लिखने के कारण। जी। अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जगतगुरु नहीं हैं और उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देते हुए कहा कि एक विकलांग व्यक्ति कभी भी जगतगुरु नहीं बन सकता। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान लें आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सः। आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो और आप उस पार्टी के नेता के पूरे तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण
वो आपका सम्माननीय है